तिहुवनतिलयं देवं वन्दिता तिहुवनिन्दपरिपूज्यम् ओच्छम् अणुपेहाओ भव्य जनानंद जननियो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की, परम पूजनीय आचार्य कार्तिकेय स्वामी की, प्रथमाचार्य आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की, वात्सल्य रत्नाकर 108 आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट महातप मार्तंड गुरुदेव 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की, गणिन्यारिका स्वस्तिमती माता जी की। महानुभाव, गाथा नंबर आ रही है हमारी 69, पेज नंबर है 34। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, ये दो परिवर्तन हमारे हो चुके हैं। आज हम समझेंगे काल परिवर्तन के बारे में। अनादिकाल से इस जीवन ने कहां कहां भ्रमण किया, कितने कितने कालों को पार कर दिया। आज 1 जनवरी है। जैनों के अनुसार दिवाली के बाद ही नया वर्ष चालू होता है, और आज के जमाने के हिसाब से, अंग्रेजों के हिसाब से देखा जाए तो वो आज 1 जनवरी से नया साल चालू होता है। ये ऐसे हमारे काल कितने बीत गए बताओ, बहुत बीत गए। कोई मापदंड नहीं है, लेकिन तो भी हमारे ग्रंथों में, हमारे अरिहंतों की वाणी को संतों ने ग्रंथित किया, और इसी अनुसार से यहाँ बताने जा रहे। गाथा नंबर 69। उवसप्पिनि अवसप्पिनि परम समायादि चरम समयन्तम् जीवो कमेन जम्मदि मरदीय सव्वेषु कालेषु। आचार्य भगवान काल परिवर्तन के बारे में बताएंगे। काल परावर्तन, काल संसार। आचार्य भगवान कहते हैं वो सप्पिनी अवसिप्पिनी, उत्सर पीणी और अवसर पीणी, कालेषु परम समयादि, उस काल के प्रथम समय से लेकर उत्सर्पणी का काल शुरू हुआ, उसका पहला समय से लेकर चरम समयंतम सव्वेषु कालेषु, कहते चरम मतलब अंतिम, अंतिम समय पर्यंत समयों में क्या कहते, जीवो क्रमेण जम्मदि या मरदी। पहले समय से लेकर उत्सर्पिणी के अंतिम समय तक ये जीव क्या करता है, क्रम से जन्म लेता और क्रम से मरण होता है। उसको कहते हैं उत्सर्पिणी वाला काल परिवर्तन। ऐसा अवसर्पिणी का भी आएगा। उत्सर्पिणी के पहले समय में जन्म हुआ, फिर दूसरी बार दूसरे समय में जन्म हुआ, फिर तीसरे समय में तीसरी बार जन्म हुआ। ऐसा हमारा निरंतर दूसरे समय में कहो या फिर मरण के समय आने के बाद मर गया और तीसरे यहाँ पर तीसरे समय में जन्म हुआ, फिर घूम के आया, चौथे समय में जन्म हुआ, फिर घूम के आया, मरण हुआ, चौथे 5वें समय में जन्म हो गया। ऐसा क्रम से जब और बीच में चूक गया तो माता जी तो फिर वो पकड़ा नहीं जाएगा। यहाँ जन्म होने वाला था क्रम के अनुसार, तो वो कहीं इधर जन्म हो गया तो वो उसका वो जन्म गिनती में नहीं आएगा।
बहुत सुंदर और बहुत अप्रतिम ऐसी बात जो हम सोचते हैं कि हमारे कल्याण हमारे सोचने से होगा। हमारे सोचने से तो कल्याण होगा ही, लेकिन उस समय का भी सदुपयोग करने का दिमाग होना चाहिए। हमारी भाग्य की रेखा किस प्रकार मोड़ लेगी हमें खुद को पता नहीं पड़ता, लेकिन व्यक्ति चिंतन नहीं करता। गुरु ने बोल दिया कि प्रतिमा धारण करिए, गुरु ने बोल दिया कि दीक्षा ग्रहण करिए, वो मजाक मस्ती लगती है। जो साधु दीक्षा देता है या प्रेरणा देता है उनको क्या फायदा? उनको तो कोई मतलब नहीं। तुम्हारी प्रति कितनी करुणा है, परिवार को आपके रुपयों से कर्तव्य है, आपसे कोई मतलब नहीं है। आदि के ऊपर उम्र अपनी हो चुकी और तो भी अपन घर से निकल भी गए और फिर उस डब्बे में फिर जाना चाहते, बताइए। और उसी ट्रेन में बैठकर आप जा रहे हो और ट्रेन में ही स्वाहा हो गए तो ना घर के रहे ना। सब समझ में आता है, लेकिन तो भी समझ नहीं आती। ऐसे व्यक्ति के लिए दौलत राम जी तो कहते हैं मोह का पगड़ा है। मोह सूझने नहीं दे रहा है, ज्ञानी बनने नहीं दे रहा है, संयमित होने नहीं दे रहा है। और काल का ऐसा झटका पड़ेगा कि ऐसे हो जाओगे, इतर वितर तितर हो जाओगे। समझने की कोशिश करो, क्यों नहीं समझते हो? अपना कर्तव्य पूर्ण हुआ, अब किसके पीछे पड़े? पोते के लिए, बैंक बैलेंस के लिए। घर बन रहा है माता जी, घर के एक बार वास्तु शांति हो जाए फिर आ जाएंगे। क्या पता अगले पल का आगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं, आगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं। सामान 100 बरस का, कल की खबर नहीं। हमारा आत्मा, हमारी आत्मा की पर्याय, हमारे अनंत गुण हमारे पास में है। कौन से खजाने के पास में जा रहे? वो धन, तुम्हारी आंखें बंद हो गई तो धन तुम्हारे पास, साथ में तुम्हारे अगले जन्म में नहीं जा सकता। स्वर्ण से भी बढ़कर, रत्नों से भी बढ़कर तुम्हारी आत्मा का मूल्य है। और उस आत्मा का मूल्य ना समझना, यही मूर्खता है, यही मिथ्यात्व है। जिनका कर्तव्य बाकी है, जिनको कि अभी बाहर निकलना असंभव है, क्योंकि बच्चे अपने ही हाथ के हैं, उनको संभालना जरूरी है, तो ठीक है। 75 साल की उम्र हुई, 60 साल की उम्र हुई तो भी घर जाने का मन करता है, बताओ। जो व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए लालायित रहता है और निरंतर निरंतर इसी के लिए पुरुषार्थ करता है और ऐसा सोचता है कि मेरा घर जाना क्यों अशुभ, ये भाव आते मेरे। जिन्होंने पीछे धारण कर ली उनके भाव खराब क्यों नहीं होते? उनका रुपयों पैसा की तरफ मन क्यों नहीं जाता? मेरा जाता है निश्चित, मेरा शुभ कर्म का उदय। ध्यान रखिए, अब छुटकारा मिल गया। जैसे जेल से कोई छूटा फिर जेल में आना पसंद करता है। संसार का राम रट्टा जेल है और उससे निकले हैं और शिखर जी जैसी पावन धरा है। अब किसी भी कारण से घर नहीं जाना चाहिए। जिंदगी भर आपकी जो गुरु माँ होगी, गुरु महाराज होगे, जो बताएंगे देखो इतने लाख रुपए ये छोड़ के आए, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, प्रयत्न भी नहीं किया, गया तो गया। दीक्षा का मूल्य, दीक्षा के पीछे का मूल्य अरबों खरबों भी फीके पड़ेंगे उसके सामने। काल का बहुत बड़ा चक्कर है, नहीं समझ पा रहे आप। आचार्य भगवान कह रहे कोई जीव उत्सर्पिणी के काल के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ। अभी समझ लेना काल परिवर्तन किसे कहते हैं। उत्सर्पिणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ, आयु पूर्ण कर ली, मर गया, फिर भ्रमण किया। भटका मतलब जितनी आयु है उतनी आयु को तो लेना ही पड़ेगा। दूसरी उत्सर्पिणी के, और बताओ, मैं तो बहुत इजी बताने जा रही थी। फिर दूसरा उत्सर्पिणी आएगा। पहला उत्सर्पिणी आया, पहले समय में जन्म हुआ, भटकता रहा, और इसके बाद में उत्सर्पिणी गई,
अवसर्पिणी गई, अवसर्पिणी के बाद जो फिर उत्सर्पिणी आएगा उसके दूसरे समय में जन्म होना चाहिए। ऐसे कैसे होगा माता जी? दूसरी उत्सर्पिणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ, आयु पूर्ण कर मर गया। फिर भ्रमण करके तीसरी उत्सर्पिणी आई, 10 कोड़ा कोड़ी और 10 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी का एक काल होता है। ये भी गई उत्सर्पिणी और वो उत्सर्पिणी भी गई, अवसर्पिणी। ऐसे तीसरी उत्सर्पिणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ, क्या कर दिया? उसी तरह मर गया। इसी क्रम से अवसर्पिणी काल के संबंध में समझना। इस क्रम से उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के कितने? 10 कोड़ा कोड़ी ये और 10 कोड़ा कोड़ी ये। उत्सर्पिणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर और अवसर्पिणी के भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय है, कितने समय होंगे गिनती नहीं कर सकते। ऐसे समयों में इसी क्रम से मरण को भी प्राप्त हुआ, अर्थात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के प्रथम समय में मरा, फिर दूसरी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के दूसरे समय में मरा। इसे काल परिवर्तन कहते हैं। ऐसा हमने कितनी बार किया? अनंतों बार। तो भी अपने को न शांति नाम की चीज ने, जन्म मरण का डर ही नहीं लगता व्यक्ति को। क्या पता कैसे कहाँ भी है काल संसार में भ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में सब समयों में अनेकों बार जन्मा और अनेक बार मरण कर लिया। जितने समय में एक जीव अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल के सब समयों में क्रम या बिना क्रम के मरण कर चुकता है, उसको काल को बादर काल परावर्तन कहते हैं। मतलब ऐसा क्रम से नहीं पैदा हुआ, कभी तो उत्सर्पिणी में जन्म लिया, कभी तो अवसर्पिणी के पहले में, कभी तो चाहते में, ऐसे ऐसे जो कभी भी कहीं पे भी जन्म ले लेता है उसको कहते हैं बादर काल परावर्तन। और सूक्ष्म परावर्तन किसे कहते हैं? सूक्ष्म काल परावर्तन के रूप में उसको क्या कहा कि काल परिवर्तन जो बताया वो जो अभी बताया, जो उत्सर्पिणी के प्रथम समय में पैदा हुआ, दूसरी उत्सर्पिणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ, फिर तीसरी उत्सर्पिणी आ जाएगी। 20 कोड़ा कोड़ी में पहला उत्पन्न हुआ, फिर 20 कोड़ा कोड़ी सागर जाएगा, फिर दूसरी बार उत्पन्न हुआ, फिर तीसरा। समझ लो बीच में कहीं जन्म भी हुआ, लेकिन उठपटांग कहीं इधर उधर जन्म लिया तो वो उसके काउंटिंग में नहीं आएगा। बताओ, वो व्यर्थ गया। फिर जब वो दूसरे समय में उत्पन्न होगा दूसरे उत्सर्पिणी के, तो उसको गिनती में आएगा। ऐसा कितने सालों साल कितनी कोड़ा कोड़ी चली जाएगी और इसके बाद में काल परावर्तन पूर्ण हो जाएगा, पूरा होता है। तो इसलिए हमने अनेकों कल देखा था हमने कि ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ जन्म नहीं हुआ, ऐसी कोई जगह नहीं बची वहाँ पे हमारा मरण नहीं हुआ। आज बताया ऐसा कोई काल समय नहीं बचा कि जिस समय में हमारा जन्म नहीं हुआ। काल का है ना प्रकरण, द्रव्य के में क्या आया? नो कर्म और द्रव्य कर्म। जब क्षेत्र का आ गया तो क्या हुआ? 3 लोक की एक जगह भी नहीं बची जहाँ पर अपन ने जन्म मरण नहीं किया। और काल परावर्तन में क्या आया? उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणी के 6 आता है ना, ये दुखमा 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 सुखमा, फिर सुखमा सुखमा, ऐसा आता है कि नहीं है? तो ये प्रकार के 6 और ये 6 अभी हम कौन से पंचम काल के कौन से काल पे? हुंडा अवसर्पिणी के काल में चल रहे, अवसर्पिणी चल रहा है। अभी फिर उत्सर्पिणी आएगी, फिर अवसर्पिणी आएगी, फिर उत्सर्पिणी आएगी, फिर अवसर्पिणी। अब कहते हैं हुंडा अवसर्पिणी का 5वां काल चालू है। उस 5वें काल का भी हमारा 18,500 तो बाकी है ये पंचम काल जाने के लिए। फिर आएगा छठा काल, फिर 21,000 वर्ष का आएगा, फिर छठा काल आएगा 21,000 वर्ष का आएगा, फिर 5वां काल आएगा 21,000 वर्ष का आएगा, फिर कहते हैं एक चौथा काल आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा। ये चलता ही रहेगा। हमने धर्म करो या ना करो, लेकिन काल का परिवर्तन कभी रुकता नहीं है। जैसे कहते हैं उस में से कुछ चने निकल जाते हैं
और कुछ चने जल जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा कोई ऐसा भाग्य हो तो हम निकल के क्या मोक्षपुरी पे चले जाएंगे। एक तो हमारी स्त्री पर्याय है और पुरुष पर्याय में भी हो तो कहते घंटों उस आईने के सामने अपने बाल संवारने बैठते, रंग रंगोटी लगाने बैठते। कभी इस प्रकार का करने से पुरुष पर्याय में आकर भी फिर मनुष्य स्त्री पर्याय में जाना उनका अनिवार्य, क्योंकि ये काल परावर्तन के सानिध्य में, काल परावर्तन के माध्यम से या फिर ये जो कार्तिकानुप्रेक्षा ग्रंथ है उसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को संभाल सकते हैं। ऐसा लगता है हमें कि कुछ नहीं है, अपने जिंदगी का 1 घंटा गया तो क्या हुआ, 2 घंटे सोने में गए तो क्या फर्क पड़ता है। 2 घंटे में समय कितने होते हैं। कहते जो स्लो पॉइजन या फिर कहते निद्रा एक प्रकार की मृत्यु की ही आहट है। सोना मतलब क्या, एक मृत्यु की झलक होती है, और जितना सोओगे उतना अपनी जिंदगी के स्वर्णिम पल अपन गवा बैठते हैं। इसलिए जितना हमें समय मिला है अधिक से अधिक अपना स्वास्थ्य संभाल कर सोना। देखो कि अपना शरीर को थोड़ा रिलीफ देने के लिए, दिमाग को रिलीफ देने के लिए निद्रा भी जरूरी है, लेकिन इतनी अति निद्रा नहीं होना चाहिए। साधु के लिए तो जो आहार करके आते हैं अपन साधना करने के लिए आहार करके जो भी करते हैं अपन, घर परिवार अपन ने छोड़ लिया, और जिन श्रावकों को घर परिवार छोड़ना है, ऐसी जो भावना है उनको तो निरंतर नमोकार की माला करनी चाहिए। जिनको दीक्षा तो लेनी है लेकिन दीक्षा लेने के भाव फिर बिगड़ जाते, ऐसे जीवों को कहते हैं नमोकार महामंत्र की साधना करनी चाहिए। इतने नवकार जपना चाहिए, इतना ढेर की पुण्य कैसे नहीं बढ़े। घर क्यों जा रहे हो वापस, घर कभी नहीं जाना चाहिए। जिस घर ने हमें राग और द्वेष के अलावा क्या दिया, किसको तुम्हारी चिंता है, पलट के